राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरो माधव चैनल पर। आज हम बात करेंगे चेतना और आत्मा में संबंध क्या है। क्या चेतना और आत्मा एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, जो आत्मा है ना, आत्मा अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है। अब आप ये लगा लीजिए कि अनंत का मतलब क्या, कि बहुत सारा बहुत सारा। तो बहुत सारा में हम किसी भी चीज़ को कैसे पकड़ लेंगे। अनंत में तो बहुत कुछ आ रहा है, तो आपको सुख भी है, दुख भी है। जो सुख आपका है वो दूसरे का दुख है। मतलब आप जिस चीज़ को अच्छा फील कर रहे हैं, तो सेम उसी चीज़ को दूसरा व्यक्ति गलत कंसीडर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ को आप आज ठीक मान रहे हैं, वही चीज़ आपके लिए कल गलत भी हो सकती है। तो ये अनंत संभावनाएं हुई। जैसे कि अगर आप को प्यास लगी है, तो आपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पानी पी लिया, ठीक है। तो अब ये आपकी कैपेसिटी थी कि आपने 1 गिलास पिया, दो गिलास पिया। तो जो दूसरा पर्सन है, उसे भी प्यास लगी है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसने आधा गिलास पानी पिया, ठीक है। तो मतलब ये कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें बदलती हैं। संभावना का जो क्षेत्र होता है वो बदल जाता है, ठीक है। आप ऐसा भी लगा सकते हैं कि अगर आपकी कोई फेवरेट डिश है, ठीक है, तो वो दूसरे को पसंद नहीं है, पर आपकी जो फेवरेट डिश है वो भी एक लिमिट तक आप खा पाएंगे। अगर आपकी फेवरेट डिश है और आप सोचें कि हाँ कि आप उसे ग्रहण ही करते रहेंगे, तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है आपको वही चीज़ परेशान करने लगती है। मीठा हो या चटपटा हो, वॉटेवर, किसी टाइप का भी, ठीक है। इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ये हुई अनंत संभावनाएं। और ये कौन है? आत्मा है। तो आत्मा में संभावना इतनी सारी होंगी, तो आपको पता कैसे चलेगा उन संभावनाओं में से आपको अपनी संभावना को आपको अपनी संभावना का प्रकटीकरण आपको होना चाहिए। कि देखिए कि आप समझ रहे हैं कि अपनी संभावना का क्षेत्र उसे सीमित होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब वो सीमित हो जाएगा तो वो कॉन्शियसनेस, चेतना कहलाता है। और जब आत्मा है तो आत्मा क्या है? अनंत। उसमें आप लिमिट नहीं लगा सकते, अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो आप अभी मेरे ख्याल से एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप ये लगा लीजिए कि जो मैनिफेस्ट हो गया और अनमैनिफेस्ट हो गया। मैनिफेस्ट का मतलब क्या है कि आपने वो प्रकटीकरण वो हो गया, ठीक है। और जो अप्रकट नहीं है अभी, उसे भी प्रकट कर सकते हैं कि क्या है? चेतना के अंतर्गत आया। मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको सरल शब्दों में बता पा रही हूँ चेतना और आत्मा में संबंध क्या है। तो चेतना एक लिमिटेड रहता है कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर वो डेवलप होता है, फिर वो अगली स्टेज पे जाता है, फिर उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई, फिर वो अगली स्टेज पे जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस फिर से बढ़ गई। कॉन्शियसनेस का मतलब मेरा यहाँ पर चेतना से है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और जब आप अब आप आत्मा पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, जिसका कुछ अंत नहीं है, ठीक है। ये क्या है? अव्यक्त अवस्था रहती है कि आप जितना व्यक्त कर लेते हैं वो आपकी चेतना के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर व्यक्त के बाद नेक्स्ट व्यक्त होने का स्टेप वो आता रहता है। तो ये आपकी चेतना बढ़ती रहती है कि आप किस कॉन्शियसनेस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट कर रहे हैं का मतलब क्या है? कि आपके विचारों की अभिव्यक्ति और आप दूसरे के विचार को ग्रहण पर कर पा रहे हैं, वो कि आप अपने विचारों को एक तो दूसरे के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने अपने विचारों को प्रेजेंट कर पा रही हूँ। और दूसरा क्या है कि जो लोग सुन रहे हैं, क्या वो उस सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं? तो फिर क्या होगा? अगर सेम फ्रीक्वेंसी या उसके आसपास है तो ग्रहणशील होगा। ठीक वैसे ही लगा सकते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में जा रहा है तो उसकी कंपनी में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो क्या करते हैं कि बच्चे की अपनी जैसी भी उसकी विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो वो जैसी कंपनी में के दोस्तों से मिलता जुलता है तो वैसे ही ग्रहण करने लग जाता है विचार। या फिर क्या है, जो दूसरा स्टूडेंट है जिसकी कंपनी में वो गया, उसने उसके ग्रहण कर लिए। आप समझे हैं कि दोनों
कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की चेतनाएं हैं और दोनों ही वो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से ग्रहण कर रहे हैं। अब कौन क्या ग्रहण कर रहा है ये उसकी चेतना पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो जिसकी उन्नत चेतना होगी वो निचली चेतना वाले को उठा लेगा, है ना, और जिसकी निचली चेतना बहुत गहराई में होगी तो ऊपर वाली चेतना को भी हिला सकता है, क्योंकि ऊपर वाला अगर उन्नत नहीं है तो मुझे लगता है कि मैं अपने टॉपिक को बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता पाई हूँ। परंतु फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी कुछ प्रश्न बाकी हैं, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।